100 कर दिया और निकलो बाहर, टक 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 टक। सबसे बड़ी चीज होती है वो बल्लेबाजी क्रम देखिए, वहां पर रोहित शर्मा का नाम देखिए, वहां पर विराट कोहली का नाम देखिए, जरूर शुभमन गिल की तारीफ बनती है, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों का जो अनुभव है, जो अपनी लेगेसी इतने सालों की ये बनाते हुए आए हैं, इनको देखकर इन्होंने एक बार फिर से साबित किया है कि क्यों जो विश्व कप के जितने भी आपको प्लान्स है, इन प्लेयर्स का होना कितना महत्वपूर्ण। नेटवेस्ट ट्रॉफी का भी फाइनल याद करोगे तो उसमें सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग ने फर्स्ट ओवर से इंटेंट दिखा दिया था कि हमें रन मारने, हमारी बैटिंग लाइनअप लंबी है, मोहम्मद कैफ ने 7 तक आना है, हम मारेंगे। तो विकेट छोड़ के चाहे सौरव गांगुली ने मारा हो चाहे वीरेंद्र सहवाग ने मारा हो, फर्स्ट ओवर से उन्होंने मारना शुरू किया। फायर हो गए तो इंडिया की बॉलिंग लग रहा है कि दोबारा वैसे ही हो गई है। ज्यादतियां भी तो शुरू कर दी ना, शामी के साथ इंडिया ज्यादती कर रहा है, वो उसको कह रहे इतनी इस लेवल के ऊपर पहुंच के उसको कह रहे तो डोमेस्टिक खेलता रहा, डोमेस्टिक खेल के परफॉर्म किया। सिराज को हटा दिया, सिराज को भी इन्होंने निकाल दिया। अब जब टॉप परफॉर्मर निकाल खेलना है या मैंने अब दोबारा टीम के करीब नहीं आना, ये तो अब उसने जवाब दे दिया कि मैनेजमेंट में बिल्कुल सही बात की है कि अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये माहौल कौन खराब कर रहा है, कौन सिस्टम की खराबी करने की कोशिश कर रहा है, प्लेयरों को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा है जो परफॉर्मर है। तो ये तो बीसीसीआई को सोचना है, पता है क्रिकेट टॉप क्वालिटी की नजर आ नहीं आए। किस चीज की वाइस कप्तानी अभी आपकी? ना आप T20 में दे सके हैं, ना आप वनडे में दे सके हैं। किस चीज के प्लेयर हैं? जब आपके साथ इतनी बड़ी बलाएं खेल रही हैं, आप उनसे भी कुछ नहीं सीख सके। अनफॉर्चुनेट ये था कि जो विराट कोहली है ना, वो अपनी इनिंग नहीं खेल सका। वो थ्रू आउट ही ऑफ कलर नजर आया। बेशक उन्होंने 74 किया, लेकिन जिस तरह की इनिंग देखिए, हालांकि बैटिंग में जो सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने अच्छा फाइट बैक किया। रोहित शर्मा इज एक्चुअली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी इन लॉर्ड्स ओडीआई क्रिकेट के अंदर। वो पहले इंडियन बैट्समैन बने हैं जिन्होंने लॉर्ड्स में सेंचुरी की है और जबरदस्त इनिंग के लिए ही वाज वेरी। 47 रन की पार्टनरशिप है, उसके बाद 113 रन की पार्टनरशिप है। मोहसिन इजाज 300 रन के करीब पहुंच के आपका सिर्फ एक आउट था। 260 कर ले चले, एक आउट था। मोहसिन साहब वहां से देखे, ईशान किशन टुल्ले चला रहा, लग ही नहीं रही। और ये 3 प्लेयर्स का जो है वो नॉर्मली कहा जाता है ना कि शायद ये टीम में ना हो। बुमराह तो अब आप बाहर गंभीर से पूछ ले तो वो चाहेगा ये ना हो, बाकी सारे हाँ। ये थे 168, ये थे आप तो वो 300 कर गए ना, तेना को 150 रिसीव होना, बाकी को 388 का प्रेशर इतना होना था कि इनसे वो दूसरा संभलना ही नहीं था। अब ये देख लें कि क्या उसने किया। तो अभी मैं समझ रहा हूँ कि ऐसी साइड है छोटी है, वो टांग रखे इतनी जबरदस्त स्लॉग स्वीप मारता है या सामने खेलता तो ज्यादा अच्छा होना था। क्राइम भी पड़ रहे थे उसको, शायद ये भी वजह हो सकती है। उसके बाद विराट कोहली ने आके वो संभाल लिया था, वो पार्टनरशिप लगा दी। ईशान किशन थोड़ा सा कोशिश कर रहा था कि मैं बड़ी हिट मारूं, आने के लिए सपोर्ट किया उन्होंने। कोलकाता के लिए अब खेलते थे वो। भारतीय टीम में आने के बाद शमी ने खुद ये बात कहा था कि भाई गंभीर भाई ने बहुत सपोर्ट किया उनका। अचानक से ना मिलन हुआ ना मिलना हुआ, और गंभीर और अगर दुश्मनी तो नहीं होगी उसमें रोहित शर्मा हमसे, लेकिन मोहब्बत ऐसी है कि मोहब्बत के ऊपर मोहब्बत है। मोहब्बत के बाद जो है वो सर्वो इश्क हो जाता है, और हम रोहित शर्मा से इश्क करते हैं। रोहित शर्मा ने जो 100 कर दिया ना आज, रिटायरमेंट लो, रिटायरमेंट पान का टगो, मैं घुसा दूंगा रिटायरमेंट सब के अंदर। अगर रोहित शर्मा के बारे में किसी ने रिटायरमेंट की बात की, सर वो यहां जो है वो में टांग नहीं हराने आया, बल्कि वो यहां मुंबई के ऊपर राज करने आया है। तुम लोग मुझे रिटायर करने के चक्कर में वो भोसकी वालों हथौड़ा फेंक के मार रहे हैं तुम्हारे मुंह पे। अगर किसी ने रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बारे में बकवास भी कीते हो, क्योंकि बात करना तो इंपॉसिबल है। जो बंदा काम कर रहा है भाई, सेंचुरीज पे सेंचुरीज, 35 और 34, 34th ओडीआई 100 कंप्लीट कर चुका। और मुझे आज वक्त में ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्यों खुजली हो रही थी, कि ये बंदा डबल सेंचुरी के लिए जा रहा है। सेंचुरी तो बहुत दूर की बात है, ये डबल सेंचुरी के लिए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी, लेकिन रोहित शर्मा के फैंस के लिए आज एक बहुत बड़ा प्राउड का दिन है, क्योंकि उस बंदे ने आज एक और मर्तबा 100 स्कोर करके अपने रखे। भाई टीम में रोहित की जगह नहीं बनती, कोहली की जगह नहीं बनती, तो किसकी जगह बनती है मुझे बता दो। आप तो इस पूरी की पूरी इनिंग को देखो, टारगेट चेज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सबको पता है कि भाई ये रोहित और विराट के ही बस की बात थी, किसी और की बस की बात थी भी नहीं। और जब भी टारगेट इतना बड़ा होगा, जब भी इंडियन टीम को प्रॉब्लम होगी, जब भी इंडियन टीम, तब रोहित और विराट ही खड़े होंगे। प्लान के तहत खेले थे तीनों प्लेयर जो हैं, वो दे नो द क्रिकेट, वो गेम सेंस को जानते हैं।
इतना शानदार वो खेले हैं। और उन्होंने देखे ना, अगर वो इससे ज्यादा तेज खेलते, विकेट गंवा देते या इस किस्म के उन्होंने प्लान करके 30 ओवर में आपको मैच बना के दिया। यही तरीका होता है। वो सेशन टू सेशन खेले हैं। रोहित शर्मा ने शुरू में बहुत संभल के खेला है, उसके बाद जिस वक्त उसने थोड़ा सा बेहतर हुआ, उसके बाद उसने उनकी ऐसी खूबसूरत उसने फ्लुएंट शॉट अनबीटन। मैं कहता हूं कि कंसिस्टेंसी इज द की यार। क्या मतलब आपका इतना हर मैच कोई में मैच खड़े नहीं होना, है हर नजीब। मैच की इंपॉर्टेंस को समझना। नजीब, ये वो प्लेयर्स होते हैं जिनको देखने का मजा आता है, लोग सीखते हैं। जो अब बच्चे होते हैं ना, अंडर 15 अंडर 19, जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो बैटर्स हैं, वो देखें इन प्लेयरों को, ये कैसे रन्स करते हैं, सिचुएशन मैच को कैसे डील करते हैं मैच को। आप वहां श्रेयस अय्यर को जाके आईपीएल में स्कोर करवा लेते हैं, और भाई उसको कहो जो शुभमन गिल कर रहा है ना प्रैक्टिस, वो जाके करें। वो संजीदा है अपनी क्रिकेट के लिए। वो T20 भी खेलता है तो टेक्निक से खेलता है। नहीं, एशिया कप में भी उसने, वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी ईशान ने। पाकिस्तान वाले मैच में आप देखें, रोहित शर्मा ने दिल जीत लिए। रोहित शर्मा वन मैन आर्मी। इंडिया ने आज बुरी क्रिकेट नहीं खेली सर। 388 बड़ी मुश्किल से चेज होता है और हिस्ट्री क्रिएट होती है, तो टारगेट आसान नहीं था। अगर रोहित शर्मा कोई 4-5 ओवर और खेल जाते तो देन ये टारगेट 2 ओवर पहले भी चेज हो सकता था। लेकिन सर जो अहम मुद्दे, देखिए मोहसिन साहब, बात यह है कि 387 देख के आपने जबरदस्ती 20 नंबर दिलवा दिए, वरना मैं माजरत के साथ सच्ची बात यह है कि चांस नहीं था। हाँ, एक चीज थी, और देखिए ये बात आज बहुत बड़ा लेसन है। ये यंगस्टर जो है ना, रोहित शर्मा की कुछ पारियों को आप बहुत अच्छा बोल रहे हो सर, पर एक बार माइक देखें अपना। पिछले कुछ और है सर, वो नंबर बता दीजिए। 4 नंबर है। एक बार जैसे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच पे हमने देखा कि जिस तरीके से वहां के क्रिकेट में जिस तरीके से हमारे इंडिया के 2 लाजवाब खिलाड़ी जो हर दिलों की धड़कने में धड़कते हुए इसकी मैच को जिस तरीके से अपने परफॉर्मेंस से बदला। क्या लगता था कि आज का मैच भले ही इंडिया हार चुका है, लेकिन जिस तरीके से गौतम गंभीर की एक साजिश थी कि जिस तरीके से हमें रोहित शर्मा को किसी भी हालत में रिटायरमेंट का नोटिस देना है, लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा ने 141 रन का एक शतक लगाते हुए उसके परफॉर्मेंस देखते हुए हमें लग रहा था कि आज दूसरा शतक भी रोहित शर्मा के नाम होने वाला है। जिस तरीके से वहां के बॉलरों के ऊपर छक्के चौके की बारिश करते जा रहे थे रोहित शर्मा, और वहां के आपने देखा कि इंडिया की माइंडसेट जिस तरीके से आज हमें देखने को मिली। वहां के मैदान में भले ही इंग्लैंड ने जीता, लेकिन बातें हो रही थी सिर्फ और सिर्फ इंडिया की। जिस तरीके से इंडिया ने अपने परफॉर्मेंस दिखाया कि अगर 1-2 सिंगल डबल लेने में विजय, तो किसी को चौके और छक्के की फुर्सतें नहीं मिल रही है। जिस तरीके से रोहित शर्मा भले ही आउट हुए, उसके बाद हमने देखे कैसे इंग्लैंड के फील्ड में आपने देखा कि उसके बाद जिस तरीके से रोहित शर्मा आउट हुए, उसके बाद विराट की छक्के चौके की बारिश चलने लगी। अगर विराट कोहली की एक गलती अगर नहीं होती तो आज विराट भी अपने शतक को पूरे तरीके से कंफर्म करने वाला था, और ये मैच सिर्फ और सिर्फ ये दोनों दिलों के अंदर रहने वाला था। जिस तरीके से आपने देखा कि रोहित और विराट की चलते यह मैच की पूरे नक्शा ही बदल चुका था। आज इंडिया का 350 रन क्यों आया? जिस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि रोहित शर्मा अगर 2 ओवर भी और जी रहते तो आज का मैच इंडिया का नाम होने वाला था। इस तरीके के और रिएक्शन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को कर, जिससे मिलते हैं अगले वीडियो में।